तो चलिए आज समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई साल 2026 में हमारे काम करने की दुनिया और हमारे समाज को असल में किस तरह से बदल रहा है। देखिए, बात सिर्फ तेज कंप्यूटर की नहीं है। हम एक ऐसे दौर को देख रहे हैं, एक बहुत बड़े बदलाव को, जहां एआई अब सिर्फ एक मामूली असिस्टेंट नहीं रहा, बल्कि वो एक ऑटोनॉमस यानी खुद से काम करने वाला साथी बन गया है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि आज का एआई आखिर कितना आगे निकल चुका है। पहले की बात और थी, जब एआई सिर्फ कोड के छोटे-मोटे सुझाव देता था, लेकिन अब हम उससे कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं। आज के एआई एजेंट्स तो पूरे प्रोजेक्ट में मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। मतलब वो प्लानिंग से लेकर काम को पूरा करने तक सब कुछ संभाल लेते हैं। और ये सब मुमकिन इसीलिए हुआ है क्योंकि अब एआई कोड को बहुत गहराई से समझने लगा है और खुद ही बदलाव भी कर सकता है। और ये जो बदलाव है ना, ये सबसे साफ तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नई पीढ़ी के टूल्स आ गए हैं जो प्रोडक्टिविटी को, मतलब काम करने की रफ्तार को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर नाम है गिटहब कोपायलट का। ये एक ऐसा टूल है जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक समझदार पार्टनर की तरह काम करता है जो डेवलपर के रोजमर्रा के काम को बहुत बहुत तेज बना देता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कर्सर जैसे टूल्स तो इसे एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। सोचिए, इनमें इतनी समझ है कि ये पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ समझकर उसके आर्किटेक्चर में बड़े बड़े बदलाव भी कर सकते हैं। और फिर इस रेस में सबसे आगे है डेविन। इसे पहला पूरी तरह से ऑटोनॉमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जा रहा है। मतलब एक ऐसा एआई जो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खुद ही संभाल सकता है। तो इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जिन टीमों के पास एआई की मदद है, वो 2 से 3 गुना तेजी से काम पूरा कर रही हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, रिसर्च भी इस बात की पुष्टि करती है कि इन टूल से काम करने की रफ्तार सच में और लगातार बढ़ रही है। अच्छा, एआई की ताकत में ये जो जबरदस्त उछाल आया है, इसे देखकर एक सवाल तो मन में जरूर उठता है, और वो ये है कि भाई इंसानों की नौकरियों का क्या होगा। तो चलिए अब इसी सबसे बड़ी चिंता पर सीधे सीधे बात करते हैं। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और जो भी डेटा हमारे पास है उसे देखें तो जवाब बिल्कुल साफ है। असल में ये टूल्स किसी की जगह नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि वो लोग अब ज्यादा बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम्स पर अपना ध्यान लगा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी और बारीक बात है जिसे ओवरसाइट टैक्स कहा जा रहा है। एक बड़ी हैरान करने वाली स्टडी हुई जिसमें पता चला कि एआई इस्तेमाल करने की एक छिपी हुई कीमत भी है। होता यह है कि एआई कभी-कभी ऐसा कोड लिखता है जो देखने में तो सही लगता है पर होता गलत है, और उसे चेक करने में इतना वक्त लग जाता है कि जो भी समय बचा था वो सब बराबर हो जाता है। और ये जो चार्ट है, ये इसी फर्क को दिखाता है। देखिए, डेवलपर्स को महसूस हुआ कि वो 24% ज्यादा तेज काम कर रहे हैं, पर हकीकत में स्टडी ने पाया कि एआई के आउटपुट को रिव्यू करने के चक्कर में वो असल में 19% धीमे हो गए थे। है ना कमाल की बात? तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब जरूरी स्किल्स बदल रही हैं। अब सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? सिस्टम लेवल पर सोचने की, एआई के काम को ठीक से रिव्यू करने की, सिक्योरिटी चेक करने की, और सबसे जरूरी सही इंजीनियरिंग फैसले लेने की, जो सिर्फ एक इंसान ही ले सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की। अब इसे एक उदाहरण मानकर थोड़ा बड़े लेवल पर सोचते हैं। जरा देखते हैं कि काम करने की रफ्तार में आई इस जबरदस्त तेजी का हमारे पूरे समाज के लिए क्या मतलब हो सकता है। और यहीं से पोस्ट वर्क सोसाइटी जैसी बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाती हैं। मतलब एक ऐसा समाज जहां ज्यादातर रूटीन काम मशीनें या ऑटोमेशन संभाल रहा होगा। इस बात को समझने के लिए 2018 की एक बहुत ही मशहूर रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका की लगभग आधी यानी 47% नौकरियों को ऑटोमेट किया जा सकता है। इससे अंदाजा लगता है कि ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है। और इसी संभावना की वजह से अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई जैसी पॉलिसीज पर बहस हो रही है। हफ्ते में काम के दिन कम करने के प्रस्ताव आ रहे हैं। वर्कप्लेस में इंसानों का रोल क्या होगा, इसे नए सिरे से सोचा जा रहा है। और इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी जैसी स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो हम आगे के रास्ते के बारे में क्या समझ सकते हैं। देखिए, अब लड़ाई इंसान बना मशीन की नहीं रही। अब बात है ह्यूमन गाइडेड इंटेलिजेंस की।
मतलब एक ऐसी इंटेलिजेंस जिसे इंसान गाइड करे। और यहीं पर सबसे पते की बात सामने आती है। भविष्य इस बात का नहीं है कि एआई कोडर्स की जगह ले लेगा। भविष्य तो ये है कि जो कोडर्स एआई को चलाना सीख लेंगे, वो उन कोडर्स की जगह ले लेंगे जो ऐसा नहीं करेंगे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। ये बदलाव अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो रहा, ये तो हम देख ही रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या ये दूसरे फील्ड्स में आएगा। सवाल ये है कि जब ये आएगा तो हर फील्ड के प्रोफेशनल्स अपने एआई टीममेट्स के साथ तालमेल कैसे बिठाएंगे।